नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितनी स्विट्जरलैंड की पूरी पॉपुलेशन है लगभग उतने इंजीनियर्स हमारे यहाँ हर साल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर भी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड हमसे एक कदम आगे है। ASCIR के रिपोर्ट के अनुसार 83% इंडियंस जो कि एजुकेटेड हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी कि वो इस लायक ही नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी बड़े पद पे उनको काम दिया जा सके। और अगर हम सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं तो इन्होंने भी अपने हायर एजुकेशन को लेने के लिए कहीं ना कहीं विदेश को ही चुना था। मतलब ये फॉरेन में जा करके ही इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करा है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसका रूट कॉज जानने के लिए जरा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो 1835 में मैकाले ने एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हमारे देश को दी, जिसको हम लोग मैकाले न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। उस पॉलिसी के तहत मैकाले ने सबसे पहले पूरे इंडिया का सर्वे करा और सर्वे करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इंडिया का प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशनल सिस्टम है उस एजुकेशनल सिस्टम के रहते हुए हम कभी भी इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने भाषण में दौरान उन्होंने ये बात कबूली भी कि इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करना होगा और तब जाकर के भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अनाउंस किया गया। अंग्रेजों के सामने दो चैलेंजेस थे। सबसे पहला कम्युनिकेशन विथ इंडियंस, यानी कि वो भारतीयों से बात कैसे करें। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि लोअर पोस्ट पे रखने के लिए उनके पास नौकरों की कमी थी और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स को हमारे देश में इंट्रोड्यूस करा। दोस्तों, अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो भारत में इंग्लिश बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता मानी जाती है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली और बड़े बड़े देशों में इंग्लिश बोलना कोई इतना बड़ा ऑब्सेशन है ही नहीं। यानी कि वो अपने खुद के लैंग्वेज, यानी कि जापान है तो जापानी लैंग्वेज, फ्रांसीसी है तो फ्रेंच लैंग्वेज, वो अपने लैंग्वेज से ही प्रेम करते हैं और उसी भाषा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों, यहाँ के एजुकेशन की जो सबसे बड़ी कमी रही है वो ये रही है कि यहाँ पे 95% स्कोर करने वाले बच्चों के पास भी सही ज्ञान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को 95% मार्क्स संस्कृत में मिले हैं और फिर भी वो संस्कृत ना बोल पाए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 95% मार्क्स मैथ में मिल गए लेकिन अगर उसको मैथ आता ही नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं करी है। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूलों की अगर बात करें तो वहाँ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक लगातार अंग्रेजी की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन फिर भी वो बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ कक्षा 5 का एक सिंपल CBSE और ICSE का बच्चा जो है वो अंग्रेजी बोलने में सफल है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण उसकी शिक्षा का नहीं बल्कि उसकी माहौल का है। उसका एक ऐसा माहौल जिसके थ्रू वो इंग्लिश बोलना सीखता है, जिसके थ्रू वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, जिसके थ्रू वो आपस में बच्चों से या फिर टीचर की बातों को सुन करके इंग्लिश सीख जाता है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उनको रटाए जाते हैं और उनको कॉपी में नोट तक किया जाता है। लेकिन उन लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस लॉज को कैसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है और कैसे उस लॉ का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ये बताना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, जो कि कहीं ना कहीं टीचरों की एक बहुत बड़ी नाकामी रही है। दोस्तों, छोटे बच्चों को जब किंडरगार्टन में पढ़ाया जाता है तो उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जाता है। यानी कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जब हम बच्चा नर्सरी में है, क्लास LKG UKG में, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही सीखता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है और बड़े होने के बाद जब वो अपने हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको देखने को मिलता है कि यहाँ मुझे चीज़ें किसी तरह से रट लेनी है और रट करके उसको एग्जामिनेशन में लिख देना है ताकि हमारे पेरेंट्स हमारे मार्क्स को देख करके खुश हो जाएं। और ये पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के मार्क्स पे नहीं बल्कि उनकी क्यूरोसिटी और उनके इनकम लेवल पे ही फोकस करें और उसी के हेल्प पे, उसी के बेसिस पे उस बच्चे का वैल्यूएशन किया जाए। दोस्तों, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह के स्किल्स हैं। अगर हम एक साथ घोड़े, हाथी, गधे और शेर को खड़ा कर दें और चारों को कहें कि पेड़ पे चढ़ो तो वो चारों एक साथ कभी शायद पेड़ पे चढ़ ही ना पाए, क्योंकि सबके अलग अलग स्किल्स हैं, सबकी अलग अलग खूबियां हैं। ठीक उसी तरीके से जब द्रोणाचार्य जब अपने पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो अलग अलग स्किल्स के हिसाब से उन्होंने अलग अलग अपने शिष्यों को अलग अलग तरह के स्किल्स सिखाए। जैसे अर्जुन एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे, इसीलिए उनको धनुर्विद्या सिखाई गई। दूसरी तरफ भीम जो थे वो बहुत अच्छे गदाधारी थे और द्रोणाचार्य को ये बहुत
इनिशियल एज में ही समझ में आ गया होगा कि भीम जो है वो एक बहुत अच्छा गदाधारी बन सकता है, वो एक बहुत अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकता है। तो ठीक उसी तरीके से हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से बच्चों के अंदर ये झांक करके देख पाएँ कि उस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं हैं। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट साइड। और आर्ट लेने वाले को तो कुछ इस नज़र से देखा जाता है कि वो नालायक है और शायद वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो बच्चा आर्ट से पढ़े, चाहे वो बच्चा कॉमर्स से पढ़े या फिर बच्चा साइंस से पढ़े, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि आर्ट साइड लेने वाले बच्चे भी उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इक्वली सक्सेसफुल एज द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू द साइंस स्ट्रीम्स। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हो तो शायद आप बहुत बड़ा नाम नहीं बना सकते सोसाइटी में। जैसे मैं 2-4 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले विराट कोहली, लता मंगेशकर, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने आप को खुद ही एजुकेट किया है, जो कि कभी स्कूल शायद कायदे से पढ़े ही नहीं, कभी गए ही नहीं, या फिर गए भी तो उनका उतनी ज़्यादा रुचि जो है वो पढ़ाई में रही नहीं। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेट करना सीखा है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे भी बच्चों को, हमें अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना सीखना होगा। और सेल्फ एजुकेट करने का मतलब कि हमें एजुकेट होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, जिनको पढ़ा लिखा गंवार भी कहा जा सकता है। उन्होंने पढ़ाई कर ली है, शिक्षा ले ली है, और वो 5-5, 6-6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट के लिए सर्विस करने की इच्छा नहीं है, बल्कि उनको उस सर्विस के थ्रू अपने आप को सिक्योर यानी कि स्टेबल बनाने की इच्छा है। उनको कहीं से इधर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि देश हमारा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारे लाइफ में सिक्योरिटी आ जाए और हमारा लाइफ एक समान चल सके। ये उनकी प्रायोरिटी है। और मैं अब इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चे बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि ज़रा MBA चाय वाले को भी देखिए। 22 साल, महज 22 साल का एक लड़का जिसने चाय बेचना शुरू किया। वो लड़का जिसका एडमिशन MBA के कॉलेज में नहीं हुआ, उस लड़के ने चाय बेचना शुरू किया और चाय बेचते बेचते आज उसने अपने पूरे भारत देश के अंदर 140 से ज़्यादा एडर्स डेवलप किए हैं। उस एक बच्चे ने उन सारे लोगों के गाल पे जोरदार तमाचा मार दिया जो बच्चे 5-5 साल, 6-6 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिलती तो फिर वो गवर्नमेंट को गाली भी देते हैं। ऐसे बच्चों से अनुरोध है कि ज़रा बाहर निकलो और बाहर निकल के देखो। 130 करोड़ जनता, 130 करोड़ का मार्केट है। आप कुछ भी बेच सकते हो, आपको जो इच्छा है वो बना करके बेच सकते हो। इतना बड़ा मार्केट है, इतना सारा डेवलपमेंट होगा। मैं अपने शहर की बात करना चाहता हूँ। मैं अपने गोरखपुर की अगर बात करूँ तो हमारे गोरखपुर के बच्चे भी भारी मात्रा में या तो रील्स बनाने में लगे हुए हैं और या तो घूमने में लगे हुए हैं। उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती और शायद कोई उन्हें सिखाता भी नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है हमारे समाज के लिए। और कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे हैं तो वो अपने लायक इस शहर को समझते ही नहीं हैं और वो दूसरे शहर जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। वो यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। हमारे बच्चे कोटा जाके पढ़ते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली जाके पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इंदौर जाके पढ़ते हैं, हमारे बच्चे देहरादून जाकर पढ़ते हैं, पुणे जाकर के पढ़ते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बस यही है कि उनको अपने यहाँ के शिक्षकों पे और अपने कोचिंग्स पे भरोसा नहीं है। और ये एक अलार्मिंग क्लॉक है यहाँ के टीचर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। हमें एक भारी क्रांति यानी कि भारी बदलाव की ज़रूरत है अपने समाज के अंदर। अपने गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ तो मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने स्वार्थ के साथ हमेशा जुड़ा हुआ और मैं चाहता हूँ कि हमारा गोरखपुर डेवलप करे और यहाँ के बच्चे यहीं रह करके शिक्षा ग्रहण करें और उनको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से वो सारे टीचर्स जो गोरखपुर में पढ़ाते हैं वो अपने स्टाइल ऑफ टीचिंग को चेंज करें और वो कुछ ऐसा करें जिसके हेल्प से हमारे यहाँ भी सिलेक्शन पॉसिबल हो सके बच्चों का। और अगर एक बार सिलेक्शन आ गया, अगर एक बार रैंक 1 हमारे शहर से निकल जाता है तो वो सारे बच्चे जो दूसरे जगहों पे जाके पढ़ रहे हैं वो दोबारा हमारे यहाँ आएंगे और फिर इसके थ्रू हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाएगी और इकॉनमी मजबूत होगी तो सब मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आप ज़रा ध्यान से सुने और मेरी बात हमेशा याद रखें। बहुत सारे अच्छे कोचिंग्स हमारे यहाँ हैं लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है।
तो ध्यान में रहे, इस वीडियो के थ्रू जो मेरा संदेश था वो मैंने आपको दिया, अपने भारत के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बात किया और कोशिश किया ताकि आप तक वो सही बातें समझा सकूं जिसकी समाज को ज़रूरत है। हालांकि मुझे भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और आगे बढ़ना है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जहां तक हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि एजुकेट करना कैसे है। तब तक के लिए धन्यवाद।